ये मैकेनिक्स का असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। देखो ये फिगर ये दिखेगा। ठीक है, फिगर में क्या है, एक बीम है और उसमें से क्या है, दो सपोर्ट है। एक सपोर्ट ये है, एक सपोर्ट ये है। ये कौन सा सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है। ये कौन सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है। देखो ये सपोर्ट में क्या है, इंक्लाइंड सरफेस है। ये कहां पे है, इस पे है। और कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री यहां पे। ठीक है, देखो दो फोर्स और लग रहा है, 10 किलो न्यूटन जो ऐसे दिखाया गया है, और फिर एक 8 किलो न्यूटन जो हॉरिजॉन्टल है, 10 किलो न्यूटन जो कि वर्टिकल है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, है ना। तो कैसे इसको बनाएंगे देखो। ठीक है, सॉल्यूशन, नीचे क्या कि बीम को उतार दिए इसे हम। ठीक है, हम क्या करते हैं, सपोर्ट को हटा के सपोर्ट रिएक्शन दिखाते हैं। ये हिंज सपोर्ट है तो दो रिएक्शन दिखेगा। तो ये देखो, तो यहाँ पे दो दिखाएं, आर ए भी वर्टिकल रिएक्शन, आर ए एच हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। ये क्या हो गया, वर्टिकल रिएक्शन 8 पॉइंट ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 8 पॉइंट ये। ठीक है, अब देखो यहाँ तक दूरी जो है वो 4 मीटर है। कितना है, 4 मीटर। ठीक है, अब देखो तो ये इसके बाद 4 मीटर में देखो, यहाँ थोड़ा ध्यान दें, यहाँ 10 किलो, यहाँ पे भी 4 है, फिर यहाँ पे 4 है, सामने का टोटल जो 12 है। अब देखो तो इसको मैं ऐसे रहने दिए, इसको भी मैं ऐसे रहने दिए बच्चों। देखो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे इसको हटाएंगे हम। ठीक है, रोलर को देखो, रोलर कहाँ पे है, इंक्लाइन सरफेस पे है। तो देखो तो रोलर को हटाने के बाद एक सपोर्ट रिएक्शन दिखाना पड़ेगा। तो क्या होगा, देखो कैसे, ये इसको हटाएंगे तो एक सपोर्ट रिएक्शन होगा इसका, और ये सरफेस को हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हम ज्वाइन करके दिखा दिए। और जो सपोर्ट रिएक्शन है जस्ट इस सरफेस का परपेंडिकुलर ऐसे होगा, आरबी। ठीक है, इसको हटा के जो है यहाँ पे ये हम दिखा रहे हैं सपोर्ट रिएक्शन, और ये जो है सरफेस में 90 बनाएगा। कितना बनाएगा, 90। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 60 है, यहाँ 60, यहाँ पे क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 180 होगा। ये 90 हो गया, ये 60 हो गया। तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ का एंगल हो गया 30 डिग्री। आरबी का डायरेक्शन ऐसे है, आरबी का दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल आरबी cos 30 डिग्री इधर की ओर माइनस की तरफ, और एक तो वर्टिकल होगा ऐसे, आरबी साइन 30 डिग्री। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे एंगल चेंज कर सकते हो सकता है 30 दे दे। यहाँ पे 30 देगा तो क्या होगा, यहाँ पे 30 बनेगा, यहाँ पे 30 बनेगा, और यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा 60 होगा। तब जो कंपोनेंट तोड़ेंगे तो होगा आरबी cos 60 डिग्री, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, आरबी साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लगाते हैं। क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस बराबर 0, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस बराबर 0, रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट 0, है ना। सबसे पहले हम इसको अप्लाई करते हैं। रिजल्टेंट पॉइंट अबाउट पॉइंट ये, रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट पॉइंट ये, इस पॉइंट के अबाउट जो है वो हम मोमेंट निकालते हैं। बच्चों हम लोग जानते हैं कि जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट निकालते हैं, उस पॉइंट से कोई फोर्स पास हो रहा है तो उस फोर्स को तो जो मोमेंट होगा 0 होगा। देखो तो इस पॉइंट से ये फोर्स पास हो रहा है, ये हो रहा है 2, एक तो ये आरबी cos 30 डिग्री हो रहा है, 3 फोर्स जो है इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो इसके द्वारा, इसके द्वारा और इसके द्वारा जो मोमेंट होगा इस पॉइंट पे वो क्या होगा, 0 होगा, है ना। यहाँ पे इसके द्वारा 0 नहीं होगा, इसके द्वारा 0 नहीं होगा, और फिर इसके द्वारा 0 नहीं होगा। तो 3 फोर्स हो गया, 1 2 3 फोर्स के द्वारा जो है मोमेंट 0 नहीं होगा, 3 फोर्स के द्वारा मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। देखो सबसे पहले जो है इस फोर्स की वजह से जो मोमेंट होगा 0 हो गया, इस फोर्स की वजह से मोमेंट क्या होगा देखो। देखो तो यहाँ पे 10 किलो न्यूटन है। ठीक है, नीचे की तरफ डायरेक्शन है, और ये देखो तो यहाँ से रिफरेंस दिया गया, ऐसे ये 1 मीटर है, फिर आगे ये 2 मीटर है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये 10 किलो न्यूटन है, यहाँ पे अंगूठा रखो और ऐसे घुमाओ, देखो किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, मोमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो यहाँ पे लिखे फोर्स कितना है, 10। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यही तो होगा ये। ठीक है, अब देखो तो ये 4 है, और इधर ये देखो ये 2 है, तो सब मिला कितना होगा, 4 2 6। यहाँ पे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 इंटू 6। ठीक है, आगे साइन क्या होगा, प्लस, क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज जा रहा है। एक फोर्स और बच गया, और एक फोर्स ये बच गया। देखो तो ये फोर्स किधर की ओर है, देखो तो हॉरिजॉन्टल इधर की ओर। ये पता करना है कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। क्या करेंगे हम, यहाँ पे अंगूठा रखो, है ना, ऐसे घुमा, देखो ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, कितना फोर्स है, 8 किलो न्यूटन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, देखो तो इस पॉइंट के अबाउट
ये होगा, देखो ये कितना दिया है 1.25, यहाँ पे 1.25, ठीक है। एक फोर्स और बच गया RB sin 30 डिग्री, जो क्या है ऐसे घुमाओ, ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो देखो तो माइनस होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज माइनस RB sin 30 डिग्री, है ना, थीटा लिखे 30 डिग्री होगा यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 4, 8, 12 सब मिला के 12 मीटर, यहाँ पे 12 मल्टीपल कर दिए बराबर 0। बच्चों देखो इसको सॉल्व करो, 10 × 6 60 माइनस 8 को 1.25 से मल्टीपल करो 10 आएगा, ठीक है। और फिर RB sin 30 डिग्री, sin 30 मान के 1/2 12। अब देखो तो एक काम करते हैं, 12 RB sin 30 डिग्री यहाँ पर रहने देते हैं, 60 उधर कर देते हैं और इसको मल्टीपल को उधर करते हैं, तो 60 उधर करोगे तो माइनस में है, प्लस में है तो माइनस सॉरी 10, ये है 60। देखो तो ये इसमें घटेगा, ठीक है, ये इसमें घटेगा तो आ जाएगा 50, और ये क्या किया हम इधर ले आए, RB sin 30 डिग्री यहाँ 12 गुना है, और देखो sin 30 का मतलब 1/2 तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो RB बराबर आ जाएगा 50/6, 56 को 50 में डिवाइड करोगे तो आता है 8.33 किलोमीटर, ठीक है। ये निकल गया मेरा रिएक्शन 8.B, कौन सा रिएक्शन, रोलर सपोर्ट के द्वारा, ठीक है। अब बच्चों देखो तो यहाँ पे बी भी नहीं दिए हैं, ठीक है, क्योंकि बीम पे जो है ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर सरफेस पे है, बीम पे नहीं, इसलिए यहाँ पे बी भी मतलब होता है वर्टिकल रिएक्शन 8.B, सिर्फ हम दिए हैं RB, तो समझ आना है कि रिएक्शन 8.B, ठीक है। कितना 2 कंडीशन और बचा हुआ है ना। अब अप्लाई करते हैं, ये कंडीशन है रिजल्टेंट फोर्स along y axis बराबर 0, ठीक है, ये करते हैं। अब तो फिर इसी को करते हैं, देखो सबसे पहले इसको करते हैं ये, अब देखो तो x की तरफ कितना फोर्स है, देखो ये एक 2 और ये 3 जो है वो x की तरफ फोर्स है, ये RAH ये क्या होगा प्लस, ये 8 किलो न्यूटन उधर जा रहा है तो प्लस, ये RB cos 30 डिग्री इधर आ रहा है तो माइनस एक्स, तो क्या करेंगे सबसे पहले RAH प्लस में, देखो यहाँ पे, फिर माइनस RB cos 30 डिग्री, ठीक है, फिर प्लस 8 किलो न्यूटन प्लस 8 बराबर 0। बच्चों RAH रहना तो यहाँ पे उधर करोगे तो RB का वैल्यू निकाल ली यहाँ से 8.33, cos 30 डिग्री रहने दो, और फिर उधर करोगे तो -8 आ जाएगा। बच्चों इसको सॉल्व करोगे पूरे को, 8.33 और cos 30 का वैल्यू निकालोगे, और तो फिर कैलकुलेटर से निकालोगे पूरे का, तो 8 माइनस करोगे तो आता है RAH बराबर -0.78 किलो न्यूटन, ठीक है। एक कंडीशन और बचा हुआ है ना, क्या बचा हुआ, देखो ये अप्लाई करना बाकी है ना, रिजल्टेंट फोर्स along y एक्सिस क्या होगा 0 होगा। देखो तो y की तरफ कौन सा फोर्स है, ये प्लस है ना, और कौन सा है ये है 10 है, माइनस रेग ऑफ फोर्स है ये RB sin 30 डिग्री प्लस, तो देखो तो यहाँ पे लिखे हैं RAV प्लस यहाँ पे एक मिनट बच्चों, हाँ RAV है ना, ये RAV, ठीक है, RAV ठीक है, RAV ये प्लस 10 किलो न्यूटन माइनस, ठीक है, प्लस RB sin 30 डिग्री बराबर 0, ठीक है। अब देखो तो यार ये भी रहने देते हैं, इसको ले जाओ राइट साइड 10 हो जाएगा, और ये जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, माइनस RB sin 30 डिग्री, RB का वैल्यू कितना है 8.33 और sin 30 पर 1/2। बच्चों 10 माइनस 1/2 यहाँ पे है, 2 से डिवाइड करोगे 8.33 को तो आता है 4.165, 10 में से इसको हटाओगे तो आएगा 5.835 किलो न्यूटन, ठीक है। ये क्या आ गया, वर्टिकल रिएक्शन है ना 8.A ड्यू टू सपोर्ट, है ना। देखो ये निकाल लिए, ये हो गया रिएक्शन 8.B, ये हो गया हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 8.A, ये देखो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 8.A, ये आ गया वर्टिकल रिएक्शन 8.A, यही तो निकालना है ना। लास्ट में क्या करोगे, ऐसे सजा के दिखा दोगे, ठीक है, इट विल बी आंसर, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे एंगल चेंज कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे 30 दे सकता है और भी कोई दे सकता है, ये तो हमेशा 90 होगा इसे, है ना। अगर यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 60 हो रहा है, यहाँ पे 30 हो जाएगा, एंगल यहाँ पे चेंज कर सकता है, उसको ध्यान रखना, ठीक है। चलो ठीक है, ओके।